Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, dear students, today we are going to read ninth paragraph of your lesson, page number 140. And the name of this lesson is Handful of Dates. And I request you again, please do keep the book in front of you so that you can understand it fully. So dear students, now have a look at the paragraph. We will be harvesting the dates today, said Masood. Do not you want to be there? तो मसूद जो राइटर का ग्रैंडफादर होता है, जब वो बहुत छोटा होता है तो वो एक दिन अपने दादाजी के साथ खेत पर होके आता है। तो अचानक उनको रास्ते में मसूद मिलता है। तो मसूद क्या बोलता है ना, विल बी हार्वेस्टिंग द डेट्स टुडे, सेड मसूद, कि हम खजूरों की फसल कटाई करने जा रहे हैं। डू नॉट यू वांट टू बी देयर, क्या आप वहाँ नहीं आओगे? I felt though that he did not really want my grandfather to attend. मुझे ऐसा लगा कि वो सच में मेरे दादाजी को वहाँ उसके घर आना पसंद नहीं कर रहे होंगे। My grandfather, however, jumped to his feet and I saw that his eyes sparkled momentarily with an intense brightness. तो मेरा जो ग्रैंडफादर था वो यूं ही उसके कदमों में गिरा और उसकी आँखें, यानी उसकी आंखों में चमक आ गई कि मसूद ने सच में उससे कहा कि आप उसके खजूरों के बाग में आना, क्योंकि वो वहाँ फसल की कटाई करने जा रहे थे, यानी खजूर तोड़ने जा रहे थे। He pulled me by the hand and we went up to harvesting the Masood's dates. तो मेरे दादाजी ने मुझे अपने हाथों से खींचा कि और यहाँ तक कि हम मसूद के खेत पे गए जहाँ पर वो खजूर तोड़ रहे थे। Someone brought my grandfather a stool covered with an ox hide. तो किसी ने मेरे दादाजी के लिए एक मेज़ लाया जिस पर बेल की खाल चढ़ी हुई थी, यानी बेल की खाल चढ़ी हुई थी, वो डेकोरेट किया गया था। While I remained standing, और मैं खुद खड़ा था। There was vast number of people there, वहाँ बहुत सारे लोग थे। But though I knew them all, लेकिन मैं उन सबको जानता था। I found myself for some reason watching Masood. तो मैं सिर्फ मसूद की तरफ मेरा ध्यान था। Aloof from the great gatherings of the people, यानी वहाँ पर बहुत सारे लोग थे तो मैंने मसूद को एक अकेला पाया। अलूफ माने को तन्हा। ओके। He stood as though it were no concern of his. वो ऐसे खड़ा था जैसे कि वो ज़मीन, वो फसल उसका नहीं था। Despite the fact that the date palms to be were his own, लेकिन बावजूद इसके कि जो सारा वहाँ फसल था वो सब किसका था? वो सब मसूद का था। Because he was not interested with that. Sometimes his attention would be caught by the sound of huge clumps of dates crashing down from on high. लेकिन कभी कभी उसका ध्यान इस तरह भी जाता था जब क्लम्प हो गया गुच्छा, जब खजूर के गुच्छे नीचे ऊंचाई से गिरते थे। उसकी आवाज़ से, कभी उसकी आवाज़ से वो उसका ध्यान उनकी तरफ जाता था। Once he shouted up at the boy perched on the very summit of the date palm who had begun hacking at a clough with his long sharp sickle. तो एक दफ़ा उसका अचानक उसने एक लड़के पर चिल्लाया जो who was perched, ये वर्ब है, जो एक दरख्त बैठा हुआ था। यानी एक खजूर के दरख्त के तने पे ऊपर बैठा हुआ था, जो यानी द्रांति, एक किस्म की द्रांति यानी सिकल हो गया द्रांति, उससे वो खजूर के उन गुच्छों को तोड़ने जा रहा था। क्लप हो गया गुच्छा। ओके।
means काटना, hacking means काटना. Be careful you do not cut the heart of the palm. उसने उसे कहा कि ध्यान रखिए कि कहीं आप खजूर के दरख्त का दिल न काट लें. No one paid attention to what he said, and the boys seated at the very summit of the date palm continued. किसी ने भी उसकी उस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया. जो लड़का उस समिट पे बैठा यानी उस चोटी पर बैठा हुआ था, वो अपना काम करता गया. Quickly arranging to work away at the branch with his sickle till the clump of dates began to drop like something descending from the heavens. वो लगातार अपने काम में मशगूल रहा यहाँ तक वो ऊपर ऊंचाई से उन खजूर के गुच्छों को गिराता रहा जैसे कि वो जन्नत से गिर रहे थे. यहाँ जैसे ना यहाँ से जो हीवन्स मानी यहाँ हो गया आसमान, जैसे वो ऊपर आसमान से नीचे गिर रहे थे. हीवन्स यहाँ हो गया आसमान, अदरवाइज हीवन हो गया जन्नत, लेकिन हियर इट मीन्स स्काई. I however had begun to think about Masood's praise the heart of the palm. लेकिन मैं खुद मसूद की उस बात की तरफ मेरा ध्यान गया कि जब उसने कहा कि हार्ट ऑफ द पाम के खजूर के दरख्त का दिल होता है. I pictured the palm tree as something with a feeling. मैंने थोड़ा महसूस किया, मैंने एक इमेजिन किया, मैंने एक तस्वीर अपने दिल में अपने दिमाग में लाई कि सच में क्या खजूर के दरख्त का दिल होता है. Something positive a heart that throbbed. क्या इसके इस खजूर के दरख्त में ऐसा दिल होता है जो धड़कता है. थ्रोब का तो हो गया धड़कना, ये भी वर्ब है. I remembered Masood's remark to me when he had once been playing about with a branch of a young palm tree. मुझे एक दफ़ा याद है जब मसूद ने मुझे एक दरख्त के टहनी से खेलते हुए पाया था. Palm trees may boy like humans experience joy and suffering. तब उसने मुझे कहा था, बेटा ये जो खजूर के दरख्त होते हैं इनमें इंसान की तरह दर्द महसूस करते हैं या इंसान की तरह खुश हो जाते हैं. And I had felt an inward unreasoned embarrassment. तो पता नहीं उस वक़्त मेरे दिल में अंदर इन्वार्ड हो गए, मैं खुद अंदर शर्मसार हो गया था जब उसने कहा था कि आप इस दरख्त के साथ, इस खजूर के दरख्त से ऐसे मत खेलिए क्योंकि इस खजूर के दरख्त में भी दिल होता है. सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स. अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो कहीं समझने में, प्लीज़ टेक्स्ट मी. आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजल. Inshallah, we are going to finish this lesson very soon, but I request you, if you have not seen any lecture in my one lecture जो मैंने पहले दिया है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ उसे देखिए इंशाअल्लाह रहमान. तो आपको इसे समझने में बहुत आसानी होगी. थैंक यू.